Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MD-CAT. I am going to discuss your English test of topic control of sentences and sentence structure. First MCQs is I had dashed the house before it started raining. तो ये हैड से और बिफोर इट स्टार्टेड से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है एक सेंटेंस में जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और सेकंड सेंटेंस में जो है पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है, ठीक है। तो आई हैड के साथ जो है वो लीव की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी जो कि लेफ्ट है, ठीक है। बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड MCQs ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू डैश 2 hours। अब सिंस या फॉर में हमने चॉइस करनी है कि यहाँ पे सिंस यूज़ होगा या फॉर यूज़ होगा, ठीक है। तो सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ द टाइम के लिए यूज़ हो सकता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 2 hours या फिर स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है 5 hours या 5 days या 5 years, ठीक है। सिंस जो है वो या हो सकता है पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर अब तक का टाइम जो है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से कि 2 o'clock सिंस 2000, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 hours था, पीरियड ऑफ द टाइम था, तो इसके लिए फॉर यूज़ होगा। थर्ड MCQ इज यू डैश योर एग्ज़ाम इफ़ यू हैड वर्क हार्ड। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस की जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो अब इसमें ये होता है कि अगर इफ़ एक सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो दूसरे सेंटेंस में जो है वुड हैव के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाती है, ठीक है। इफ़ यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम इफ़ यू हैड वर्क हार्ड। ये कंडीशनल सेंटेंस की जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब फोर्थ MCQs इज इफ़ आई हैड नोन यू डैश आई वुड हैव बेक्ड अ केक। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में है तो ऑब्वियसली हम इसमें कोई पास्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वुड यू के बाद कोई पास्ट सेंटेंस ही यूज़ करेंगे। अब देखनी है कि हैड बीन कमिंग हो सकता है या फिर वर्क कमिंग। तो हैड बीन कमिंग तब होगा जब पास्ट में जो है जो काम वो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ तो कंटिन्यूस है, पास्ट में जो है ये काम कंटिन्यूस है, इस वजह से हम वर्क कमिंग यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड नॉन यू आर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक। फिफ्थ MCQs सस्पेक्ट्स मस्ट बी डैश बिफोर एनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो इसमें हमने करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब होता है कि मोहतात करना या होना, ठीक है। करेक्ट का मतलब होता है कि तसल्ली देना, ठीक है। और कंपेयर का मतलब होता है मजबूर करना और अब्रप्ट का मतलब होता है जल्दी से। तो अब इसमें इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि सस्पेक्ट्स जो मुजरिम हैं उनको मोहतात करना चाहिए, उनसे क्वेश्चंस पूछने से पहले मुजरिमों से सवाल पूछने से पहले उन्हें मोहतात करना चाहिए। तो इसका अल्फ़ा ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ हमने जो है वो एरर को स्पॉट करना है। तो पहला है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है कि हार्डली ही हैड एंटर्ड द ऑफिस व्हेन ही रियलाइज डैट ही हैड फॉरगॉटन हिज वॉलेट। तो अब हमने ये एक रूल है कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं तो उनके फ़ौरन बाद जो है उनका उस सेंटेंस का जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्रोनाउन यूज़ होता है। तो हार्डली के बाद ही हैड नहीं आएगा, हार्डली हैड ही एंटर्ड द ऑफिस, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। सेवंथ MCQ इज स्टार्ट स्टॉप टू राइट हिज लेटर बिफोर ही हैड टू लीव फॉर द हॉस्पिटल, ठीक है। तो अब ये है कि पास्ट जो स्टार्ट है वो पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस रखे हुए था और उसने उस काम को स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टू राइट नहीं आएगा, राइटिंग आएगा। स्टॉप्ड राइटिंग द हिज लेटर बिकॉज ही हैड टू लीव फॉर द हॉस्पिटल। 8th MCQ, the administration has concluded that it is retailers who is responsible for upsetting the city's household budget। तो अब अल्फ़ा ऑप्शन हैज़ कंक्लूडेड, जी ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हैज़ के साथ उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। अब बीटा और चार्ले ऑप्शन में जो है वो एम्बिग्यूटी हो सकती है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो अब इट इज़ रिटेलर्स को देख के लग सकता है कि यहाँ पे इट इज़ नहीं आना चाहिए, लेकिन इट इज़ जो है वो किसी ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो सिटी के हाउस होल्ड बजट को अपसेट कर रहा है। तो ठीक है, तो ये
इट इज़ जो है ये करेक्ट है। अब हु के बाद इज़ यूज़ हुआ है। अब हमें ये पता है कि हु, डैट, विच वगैरह इनसे पहले जो वर्ड्स जो नाउन यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। अब हु से पहले जो है ये प्लूरल नाउन था, ठीक है, तो अब हु के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, ठीक है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपसेटिंग। तो चार्ली ऑप्शन में एरर है। 9th MCQs, मोहन जम्प एट द अपॉर्चुनिटी डेट केम हिज वे। तो सेंटेंस जो ये पास्ट सेंस में है, ठीक है, केम से पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट सेंस में है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे जम्प्ड होना चाहिए, जंप की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। 10th MCQ, सडनली ही स्टॉप एट द एज ऑफ द मीडो टेकिंग हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट में बात हो रही है। ही स्टॉप्ड, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, उसके बाद जब पहली क्लोज जो है वो पास्ट में है तो सेकंड क्लोज भी जो है वो पास्ट में होगी। यहाँ पे टेकिंग की जगह टुक आएगा, ठीक है, टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड कट जो है ये कट की सेकंड फॉर्म है, कट सेम फॉर्म होती हैं, ठीक है, तो ये सारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए, इस वजह से टेकिंग नहीं आएगा, यहाँ पे टुक आएगा। 11th MCQs जो है हमने करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। तो अब अल्फा ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि डज़ नॉट, वाई डज़ नॉट नॉर्मा रिमेंड। तो डज़ नॉट के साथ जो है वो सेकंड फॉर्म नहीं आती या थर्ड फॉर्म नहीं आती। वाई हैड नॉट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। तो अब जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो किसी भी काम के पास्ट में ये पास्ट परफेक्ट है, तो अब पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो किसी भी काम के पास्ट में कंप्लीट हो जाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ काम, इस वजह से हम बीटा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चार्ली ऑप्शन, वाई डिड नॉट नॉर्मा रिमेन, डिड नॉट के साथ फिर रिमेन्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, डिड के साथ, डिड खुद सेकंड फॉर्म है तो इसके साथ रिमेन आना चाहिए। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है कि वाई डिड नॉट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। 12th MCQs, ही विल हैज़, अच्छा जो है विल हैज़ टू या फिर विल हैज़ या विल हैड, ये दोनों इनकरेक्ट सेंसेस हैं, ठीक है, विल है के साथ हैज़ यूज़ नहीं होता और विल के साथ हैड यूज़ नहीं होता। बाकी उसके बाद बीटा और डेल्टा में देखते हैं, ही विल हैव टू डील्ड, तो ये डील की सेकंड फॉर्म है, सेकंड या थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो टू के बाद हैव टू, हैज़ टू के बाद जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए डाटा ऑप्शन ही विल हैव टू डील विद द प्रॉब्लम बाय शोइंग अड्रॉइटनेस। 13th MCQs, द रिमेन ऑफ द बॉडी वाज थ्रोन इनटू द सी। अच्छा, हम ये है कि अगर हम रिमेन जो है ये वर्ब है, ठीक है, अगर हम इसके साथ एस लगा दें तो ये वर्ब के तौर पे भी काम मतलब कि अगर रिमेन फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस लगा दें तो ये वर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको एज ए नाउन यूज़ करें तो इसका मतलब बन जाता है बाकियात, ठीक है, रिमेन्स, तो और ये जो है फिर एज ए प्लूरल यूज़ होता है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा, द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इन टू द सी। अब चार्ली ऑप्शन में भी रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर है लेकिन थ्रोन टू द सी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रपोजिशन की मिस्टेक है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ में जा रही है और मूव करके किसी चीज़ के अंदर जा रही है, ठीक है, फेस चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम इन टू यूज़ करते हैं, फेस चेंजिंग के लिए इन टू यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो सी है वहाँ पे वाटर है, ठीक है, और फ्रॉम लैंड टू सी फेस चेंज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम इनटू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सो डेट ऑप्शन इज़ करेक्ट। 14th MCQs, रीचिंग फॉर द बुक द लेडर स्लिप आउट फ्रॉम हिम, ठीक है, बीटा भी। अब इन सारे ऑप्शंस में हम अब पहले दो ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह अब ये एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस अगर हम इस तरह से स्टार्ट हो रहा है किसी जेरेंट से या प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो उसका जो सेकंड क्लोज होगी वो भी उसी ही फॉर्म से स्टार्ट होगी। अगर रीचिंग फॉर द बुक कोमा के बाद जो है फिर जेरेंट या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता तो पहले दो ऑप्शंस को हम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। चार्ली ऑप्शन जो है, व्हेन ही रीच फॉर द बुक द लेडर वाज स्लिप्ड आउट फ्रॉम अंडर हिम, तो इसका मतलब ये है कि वो बुक तक पहुंच चुका था जब जो है सीढ़ी गिरी, ठीक है, सीढ़ी स्लिप हुई है, लेकिन ये भी सेंस नहीं बन रही। डेल्टा ऑप्शन में ये है कि जब वो बुक तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के बुक तक पहुंचने के लिए एक कोशिश कर रहा था, तब जो है वो सीढ़ी स्लिप हुई है। सो डेल्टा ऑप्शन की सेंस ठीक बन रही है, तो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। 15th MCQs, इफ़ ही वॉज अ हार्ड वर्क, अच्छा ये कंडीशनल सेंटेंस है,
तो हम बारी बारी सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इफ़ ही वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही वुड पास द एग्ज़ाम्स। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। इस वजह से कि अगर सेंटेंस में इफ़ के बाद इफ़ ही वर्कड हार्ड होता, मीन्स कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट होता है तब हम वुड हैव पास द एग्ज़ाम, वुड पास द एग्ज़ाम, फिर ये इसको हम कंसिडर कर लेते। इफ़ ही हैड बीन अ वर्किंग स्टूडेंट ही वुड पास द एग्ज़ाम्स, ये भी कंडीशनल की कोई टाइप नहीं बन रही, ठीक है। इफ़ ही वर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही वुड पास द एग्ज़ाम। तो अब ये एक रूल है प्रेजेंट विश का, ठीक है। अगर किसी कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रेजेंट विश हो रही है तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट सेंटेंस में ही भले ही हो, भले शी हो, भले सिंगुलर नाउन है, भले प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ वर यूज़ होता है, ठीक है। और उसके सेकंड सेंटेंस में जो है वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो ये प्रेजेंट विश का सेंटेंस है। सो डेल्टा इज़ करेक्ट ऑप्शन। 16th MCQs, ही डिड नॉट स्कार्सली। अच्छा, स्कार्सली, बेयरली और हार्डली के साथ जो है वो नॉट यूज़ नहीं होता, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली जो खुद नेगेटिव सेंस के वर्ड्स हैं तो इनके साथ नॉट यूज़ नहीं होता। और ये बात कि स्कार्सली, हार्डली वगैरह जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उनके फ़ौरन बाद यूज़ होता है, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो प्रोनाउन यूज़ होता है या फिर नाउन यूज़ होता है। तो अब ये डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। स्कार्सली डिड शी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स। 17th MCQs, इन माई ओपिनियन आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन। तो ये रिडंडेंसी इसमें मिस्टेक है कि अब सेंटेंस में दो तरह के जो है दो वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम हो वो यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। इन माई ओपिनियन, आई थिंक, ओपिनियन जो है वो थिंकिंग ही होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम अल्फ़ा और बीटा दोनों ऑप्शंस को निगेट करेंगे। चार्ली ऑप्शन है इट इज़ गोइंग टू रेन, ये सेंटेंस आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब डेल्टा ऑप्शन है आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रेन। अब इस सेंटेंस ये जो है ये पैसिव सेंस में बन रहा है कि मुझे लगता है कि बारिश की जाने वाली है, इसका मीनिंग ये बन जाता है, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन का जो है में जो सेंटेंस है उसका मतलब ये है कि मुझे लगता है या मेरी ये सोच है कि बारिश होने वाली है। तो चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। 18th MCQs जो है ही मेड एन असाइनमेंट या फिर ही डिड एन असाइनमेंट। तो अब ये है ये कोलोकेशन मिस्टेक, ये हम कोलोकेशन कह सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस या फिर कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनके साथ फिक्स वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। जिस तरह मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइस, ठीक है, टेक एन एडवांटेज, इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब असाइनमेंट जो है वो उसके साथ हम मेक एन असाइनमेंट नहीं बोलते हम, हाँ मेक एन असाइनमेंट करेक्ट नहीं है, डिड एन असाइनमेंट, डू एन असाइनमेंट करेक्ट है। तो डू की ये सेकेंड फॉर्म है डिड, ठीक है। परफॉर्म एन असाइनमेंट भी नहीं होता। और अब डेटा में क्या है कि ही मेड एन असाइनमेंट, अच्छा मेड तो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। 19th सिनोनिम्स बताने हैं। इमिनेंट का मतलब है कि करीब भी ख़तरा सर पे मंडलाने वाला, या करीब ही कोई मतलब कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो अब इसका ये मतलब प्रेजेंट, अल्फ़ा ऑप्शन प्रेजेंट ये नहीं हो सकता, ठीक है। इनलाइटन, रोशन करना या रोशनी करना, तो ये भी नहीं हो सकता। अनएक्सपेक्टेड जो है वो इमिनेंट का एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बाकी 20th MCQs, द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली वी आर फिनिश्ड। एम्फेटिकली का मतलब होता है कि ज़ोरदार लहजे में बात करना, यहाँ पे किसी बात पे ज़ोर देना। तो फोर्सफुली डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। दिस वाज योर डिस्कशन ऑफ टेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।